जय शिव गोरक्ष। रवि प्रकाश, एक ज्ञानवर्धक रोचक कहानी, भाग 16। रवि प्रकाश के पास ही शशि और उसकी मम्मी बैठी हुई थी। मास्टर जी और कप्तान साहब दोनों अंदर आए तो वे दोनों माँ बेटी उठकर बाहर निकल गई। जब शशि दूध लेकर आई तो सुना मास्टर जी कह रहे थे, कप्तान साहब मुझे रवि के सतपथ पर चलते चलते मर जाने का कोई दुख नहीं होगा। शशि ने दूध दे दिया। दूध पीकर कप्तान साहब बोले, बेटी अब तुम बाहर जाओ और हम दोनों की बातें मत सुनना। मास्टर जी बोले, बेटी छिपकर बात सुनना भी एक चोरी होता है, अगर बात सुननी है तो बैठ जाओ। शशि तो यह चाह ही रही थी, सो तुरंत एक कुर्सी पर बैठ गई। मास्टर जी बोले, कप्तान साहब हम तो सभी सच्चाई जानने के बाद भी धीरज नहीं खोते, परंतु क्या आप सच्चाई जानकर शांत दिमाग से आगे की कुछ सोच सकते हो? क्यों नहीं मास्टर जी, कप्तान साहब बोले। तो सुनो, मास्टर जी ने कहना शुरू किया, मेरे लड़के को गोली मारने वाला आपका बेटा शेर सिंह है। विद्यालय में लड़कियों का अपहरण भी शेर सिंह ने ही किया था और शशि की सहेली संयुक्ता का अपहरण करने की कोशिश करने वाला शेर सिंह ही था। कप्तान साहब बोले, मास्टर जी आप तो मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं आपके पास क्या सबूत है? मास्टर जी बोले कि कप्तान साहब अभी सबूत इतने कम है कि आप सबूतों को आसानी से मिटा सकते हो और अपने लड़के को बचा सकते हो। कप्तान ने पूछा, क्या सबूत है आपके पास? मास्टर जी बोले, मेरे पास नहीं, रवि के पास है। और जिस दिन आपका बेटा रवि को कहीं फंस जाएगा वह दिन आपके लाडले शेर सिंह का अंतिम दिन होगा और इसी भय के कारण आप रवि को बार बार मारने की धमकी देते हैं। आपने शेर सिंह को बाहर भेज दिया है, पता है आपका बेटा वहाँ क्या कर रहा है? नहीं पता ना। कप्तान साहब बोले, मास्टर जी आप सब कुछ सोच समझ कर कहें। मास्टर जी बोले, क्या आपको पता नहीं था कि आपका बेटा आवारा हो चुका है? कप्तान साहब अब थोड़े जोश में बोला, आप कहना क्या चाहते हैं मास्टर जी? मास्टर जी बोले, कप्तान साहब अभी आपका बचाव पक्ष मजबूत है, इसलिए मैं अभी यह कहने को भी तैयार नहीं कि रवि के साथ मारपीट में भी इतनी दूर गए शेर सिंह का ही हाथ है। मास्टर जी आप होश में तो हैं? पूछा कप्तान ने। बोले, मास्टर जी जी हाँ, मैं पूर्ण होश हवास में बात कर रहा हूँ। हमारी हर बात में तो पापियों को सच्चाई का जहर भरा मिलता है, और हाँ, आपको हमारी हर गतिविधि का पता केवल इसलिए चल जाता है कि आपने भूता मकान में CID के गुप्त यंत्र लगा रखे हैं, जिससे कि आप हमारी हर बात जान लेते हैं। अब तो कप्तान को आश्चर्य हुआ कि मास्टर जी को कैसे पता लगा कि मैं इनकी बात सुन लेता हूँ। शशि बोली, डैडी क्या मास्टर जी सच कह रहे हैं कि आप इनकी बातें गुप्त यंत्रों से जान लेते हैं? कप्तान साहब बोले, हाँ बेटी, परंतु मास्टर जी आपको इन बातों का पता कब चला? मास्टर जी बोले, मुझे नहीं, ये बातें भी रवि को ही पता चली थी जब आपने डॉक्टर को डांटा था कि तुमने शशि के बारे में रवि को क्यों बताया। फिर डॉक्टर ने रवि से पूछा था, तभी से ही हमारा हर निर्णायक कार्यों का फैसला घर के बाहर ही होता है। और अब मैं जाते जाते इतना कहना चाहता हूँ कि रवि को होश आने के तुरंत बाद हमारे घर भेज देना। मुझे तो रवि ने ही बताया था कि शेर सिंह मुजरिम है। मैं अब चलता हूँ साहब, मुझे उम्मीद है कि आप अपने होश से आगे कदम बढ़ाएंगे। कहकर मास्टर जी चले गए। अब शशि बोली कि डैडी अगर आपकी बात मास्टर जी ने सच कही है तो उनके हर बात में सच्चाई है। रवि को इतना तो जान चुकी हूँ कि रवि और उनका परिवार सब सत्य का पुजारी है। जय शिव गोरक्ष।